अस्सलाम वालेकुम। आप सोच रहे हो कि ये आप लोगों के साथ मैंने क्या शेयर कर दिया है, तो आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। जी हाँ, आज मैंने बनाए हैं मुर्गी के पंजे, जो कि सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, फुल ऑफ कोलाजन है और स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। तो इसको बनाना बहुत आसान है। इसकी सफाई और इसकी जो सेटअप है सारा, वो मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगी। सबसे पहले मैंने इसे 3 से 4 बार अच्छे से धो लिया है गर्म पानी के साथ, और इसके नेल्स भी कट कर लिए हैं। अगर आप चाहें तो इसके नेल्स छुरी के साथ पहले बाद में भी काट सकते हैं, लेकिन मैंने इसको पहले ही नीट और क्लीन कर लिया था। इस तरह से इसको हल्की आंच पे में हमने इसे सेक लेना है। आप जो ही इसे सेकेंगे ना, तो ये देखें इसकी स्किन इतनी आसानी से उतर जाती है कि आपकी सोच होगी कि हमने इसकी सफाई कैसे करनी है जब आपने लिए होंगे। अगर आप पहली बार बना रहे हैं, लोग इसे अक्सर डेली हफ्ते में 2 बार 3 बार तो लाजमी बनाते हैं। इसकी स्किन इतनी आसानी से उतर जाती है। इसका एक और तरीका भी है, पानी अगर आप बॉयल कर रहे हैं इसमें उसको एक डुबकी लगवाएं, ऊपर से इसकी स्किन को हाथ लगाएंगे ना, वो आसानी से उतर आएगी। लेकिन मैंने इसको आग पे इसको इस तरह से सेक के उतारा है, मुझे यही सही तरीका लग रहा था। तो इसको आप इसका सालन बना सकते हैं। आप इसको क्रिस्पी से फ्राई से पकोड़े भी इसके बेसन के साथ बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका आप सूप बना के भी पी सकते हैं। डाइटिंग जो लोग करते हैं उनके लिए एक बेस्ट चीज़ है। इससे स्किन पे इफ़ेक्ट नहीं होता है, और इससे जो है जोड़ों के दर्द के लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो आप इसको एक बार ज़रूर इस्तेमाल करें। हफ्ते में आप इसको 2 बार इस्तेमाल करें। इसलिए मैं आपको इसको कह रही हूँ कि आप 2 बार इस्तेमाल करें, क्योंकि इसकी जो है प्राइस वो लो है। अगर आप बकरे के पाए और बीफ लेना चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, लोग अक्सर अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप इसको लेके ज़रूर इस्तेमाल करें, और फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा स्किन के लिए, जोड़ों के लिए। और ये बहुत ज़्यादा अच्छी सी ताकत का ख़जाना है। अच्छे से वॉश हो चुके हैं, 1 दर्जन मैंने लिए थे ये। और इसको आपने इस तरह से धो के अच्छे से वॉश करके इसके बाद आपने इसको बनाना है। तो चलें जी, हमने इसको रख देना है थोड़ी देर के लिए, और बाकी की चीज़ें हमने तैयार कर लेनी है। और सबसे पहले हमने इसको 2 कट कर लेने हैं 2 पीसेस में। अगर आप इसको साबुत बनाना चाहते हैं तब आप इसको साबुत भी बना सकते हैं। नेल्स मैंने पहले से कट करके रखे हुए थे, इसके 2 पीसेस कर लेने हैं। अगर 2 पीसेस नहीं करने हैं तो दरमियान में इसको कट तक ऐसे लगा दें लाजमी। तो चलें जी, इसको हमने रख देना है साइड पे, और बाकी की चीज़ें हमने रेडी कर लेनी है। एक पैन में मैंने ऑयल डाला है, और ऑयल डालने के बाद जो है मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। अगर आप प्याज डालने से पहले पंजे फ्राई कर लेते हैं तो भी बेहतर है। अगर आप इसको प्याज पहले भून लें और साथ ही में पंजे भी डाल दें, ये भी बेहतरीन है, क्योंकि इन दोनों को भून लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे जो है कच्चा पानी इसका ख़त्म हो जाता है। और आप यकीन माने, ये खाते हुए आपको ये नहीं लगेगा कि आप मुर्गी के पंजे खा रहे हैं या बकरे के या बीफ के। उन दोनों चीज़ों से इसका टेस्ट और एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। और इसमें मैंने अदरक और लहसुन का 1 चम्मच पिसा हुआ पेस्ट डाल दिया है, और इसके खुशबू आने तक हमने इसको भून लेना है। तब तक के लिए इसको रहने देते हैं, और बाकी के जो टमाटर हमने डाले हैं वो डाल देंगे। अगर आप इसमें दही डालना चाहते हैं, दही भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी 2 से 3 टेबल स्पून डालने के बाद हमने इसको अच्छे से चलाते हुए पकाना है और रहने देना है हल्की आंच पे इसको, ताकि टमाटर और बाकी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। ग्रेवी की सूरत में होंगी ना, तो इसका जो है टेस्ट ग्रेवी रोटी के साथ खाएंगे ना, तो ग्रेवी का होना ज़रूरी है। अगर अक्सर लोग इसे ऐसे खुश्की बना लेते हैं, इसकी यखनी भी निकाल के पी लेते हैं या इसको फ्राई करके खा लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा सालन बनाना चाह रही थी। बाकी की रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, इसके पकौड़े किस तरह बनाते हैं, इसके सूप किस तरह बनाते हैं। तो वीडियो के साथ रहें, वीडियो को पूरा देखें, कंप्लीट वॉच किया करें, और अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, और वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। क्योंकि अच्छा सा फीडबैक देंगे तो मेहनत करना मज़ीद मेहनत करने की हिम्मत पैदा होती है। तो इसी तरह से हमने इसको छोड़ देना है ऐसे ही, और साथ में हमने डाल देने इसमें कुछ मसाले, सिंपल से मसाले, लाल मिर्चें और नमक, हल्दी, और साथ ही इसमें हमने डाल दिया है सूखा धनिया, क्योंकि सूखा धनिया से बहुत ज़्यादा अच्छी सी खुशबू आती है। और ये 4 चीज़ें जो बेसिक घर में मौजूद हैं, कोई ख़ास मसाले मैं इस्तेमाल नहीं करती जो कि घर में मौजूद ना हो। इस सिंपल सी चीज़ें, आसान सी चीज़ें डालती हूँ, और टेस्ट भी उससे बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। थोड़ा सा इसमें मैंने पीसा हुआ डाला है गरम मसाला।
अच्छे से पका लेंगे और इसके बाद हमने इसको भून लेना है और इसके बाद हमने इसमें डाल देना है पानी। जब हमने इसमें पानी डालेंगे ना तो काफ़ी देर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, इससे ये बहुत ज़्यादा गल जाएंगे। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बना रहे हैं ना तो आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको गलाने में। अगर आप इसको फ्लेम पे पका रहे हैं ऐसे ही पानी डाल के कवर करके, तब आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए आप इसको छोड़ेंगे हल्के आंच पे, तब ये गल के सॉफ्ट और मक्खन की तरह, मलाई की तरह नरम होंगे और जब आप इसको खाएंगे ना ये मुंह में ही घुल जाएंगे। तो इस तरह से हमने इसको प्लेट में डाला और प्लेट में डालने के बाद हमने इसकी जो है इसको प्रेजेंट किया। ये आप देख सकते हैं कितना इसका सॉफ्ट और नरम सा इसका टेक्सचर है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो